बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूरॉन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन की कितने टाइप्स हैं। हम न्यूरॉन की डेफिनेशन अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर हम न्यूरॉन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। न्यूरॉन बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी न्यूरॉन जो है बेसिकली वो नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, ना सिर्फ प्रोड्यूस करता है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाता है इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स होती हैं फंक्शन के हिसाब से। सबसे पहले जो टाइप होती है, बेसिकली याद रखिए न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं फंक्शन के हिसाब से। तीनों के फंक्शन डिफरेंट होते हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन, उसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। दूसरी टाइप मोटर न्यूरॉन, उनको हम एफरेंट ई से एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और तीसरी टाइप जो है वो इंटर न्यूरॉन है, उनको हम एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब हम पहली टाइप को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जैसा जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, सेंसेस से, यानी सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, आपके सेंसरी स्टिमुलस को, जब भी कोई स्टिमुलस आपके सेंस ऑर्गन्स से हिट करता है तो उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, वहां से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं कमांड हासिल करने के लिए। मसलन अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज को टच कर जाए तो स्टिमुलस क्या होगा, वो हीट, वो जो गर्म चीज है वो एक स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी, आपका हाथ जल जाएगा। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, वहां से हाथ से स्टिमुलस को लेकर के जी हाथ जल गया, तो स्टिमुलस को की जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके फौरन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, कोई भी स्टिमुलस जब सेंस ऑर्गन्स को हिट करता है तो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर फौरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं, वहां से कमांड हासिल करना चाहिए के लिए कि अब जो अगर हाथ जल गया है तो अब हमें नेक्स्ट हमारे लिए क्या ऑर्डर है। अब आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन की तरफ। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, जब सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चले गए, अब वहां पर आगे मोटर न्यूरॉन का काम शुरू हो जाता है। मोटर न्यूरॉन क्या काम करते हैं, मोटर न्यूरॉन जो ऑर्डर होता है सीएनएस का, वो लेकर दोबारा सेंस ऑर्गन्स तक आते हैं। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम देता है सेंस ऑर्गन्स के लिए, वो मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने पहले मिसाल दी थी कि अगर हाथ जल जाए तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो इंफॉर्मेशन लेके सीएनएस तक जाते हैं कि हाथ जल गया, तो सीएनएस अब वो दोबारा मैसेज भेजेगा कि हाथ हटा लिया जाए, तो वो मैसेज अब सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए वापस नहीं आएगा, बल्कि वो मैसेज अब मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आएगा। यानी सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक लेके जाते हैं और मोटर न्यूरॉन सीएनएस से इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन्स तक लेके आते हैं। अब बात करते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन यानी एसोसिएटेड न्यूरॉन। एसोसिएटेड न्यूरॉन का काम बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि ये कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ये सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। तो इनका कोई और मेजर काम नहीं होता, इनका काम सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आती है और इन्फॉर्मेशन वापस सेंस ऑर्गन्स तक जाती है, ये उस इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं। यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने में ये अहम रोल प्ले करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, दोबारा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि न्यूरॉन की डेफिनेशन तो हमने कर ली, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि जो फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन 3 किस्म के होते हैं। पहले न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, दूसरा न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं और तीसरा न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन दोबारा सेंस ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स और मोटर न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। थैंक यू।